मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, आप सबको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप केवल बाहर ही रहोगे, आप अपना पूरा समय बाहर ही दे दोगे, कभी भीतर नहीं झांकोगे क्या? अगर नहीं झांकोगे तो भीतर का खजाना तुम्हें कैसे उपलब्ध होगा? कैसे पाओगे उस खजाने को जो भीतर है? मैं देख रहा हूँ कि आप केवल बाहर ही समय बिता रहे हो, और बाहर जिन क्षेत्रों में समय बिता रहे हो वे क्षेत्र भी अनेक हो गए हैं, और इसमें अब तुम अपने को अच्छा महसूस भी करने लगे हो कि मैं व्यस्त हूँ, और एक बना भी लिए हो मुहावरा कि खाली मस्तिष्क शैतान का घर होता है। इसलिए कहीं न कहीं लगे रहो, अपने मन को किसी न किसी काम में लगाए रखो। तो ठीक है, मन को तो किसी न किसी काम में निरंतर लगाए हुए हो, लेकिन यह बाहर ही तो है। ये दुनिया में, इस संसार में, संसार के कार्यों में जितने क्षेत्र हैं, जितने विभाग हैं, जितने रिश्ते नाते हैं, संबंध हैं, उन सब में तुम बाहर ही बाहर अपने को खो दिए हो, और भीतर झांकने का, देखने का एक क्षण भी तुझे मौका नहीं मिलता। तुम चाहते हो कि दोनों हो जाए, भीतर भी पूरा पूरा मिल जाए और बाहर का भी पूरा पूरा मिल जाए। एक ही सीट है और उस पर तुम बैठे हो, जब तक खाली नहीं करोगे तब तक दूसरा कैसे बैठेगा? तो दूसरे को बिठाना है तो खाली करना ही होगा। एक ही दिशा में देख रहे हो, अगर दूसरे दिशा की चीज या दूसरे दिशा के दृश्यों को देखना है, दृश्यावली को देखना है, तो वहां से नजर उस दिशा में लगाना ही होगा जहां कुछ देखना चाहते हो, जहां समझना चाहते हो। ये कैसे हो सकता है कि पूरब भी देखो एक साथ, पश्चिम भी देखो एक साथ? दोनों कैसे घटित होगा? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जन्मों जन्मों से, एक जन्म नहीं, जन्मों जन्मों से तुम बाहर ही बाहर रह गए हो। जितने शरीर मिले, उन शरीरों से जो भी व्यापार हुए, जो भी क्रियाकलाप हुए, सब बाहर ही तो हुए। अब बाहर से हट करके, बाहर से मन को घुमा करके और भीतर कब लगाओगे? भीतर कब करोगे? क्योंकि जब तक बाहर से मन से नाता, मोह, लगाव नहीं टूटेगा, आसक्ति नहीं हटेगी, तब तक सच्चा सुख संभव नहीं है। और तब तक जो है ईश्वर से प्रेम, देवी से प्रेम, अपने से प्रेम, ये संभव नहीं है। अब जब मैं प्रेम शब्द कह रहा हूँ, तब भी तुम उल्टा अर्थ ले रहे हो कि प्रेम करना बहुत आवश्यक है। तो फिर अब तुम लगे बाहर ही प्रेम करने, बाहर अपना प्रेमी बना लेते हो, बाहर वस्तुओं से प्रेम करने लगते हो। और एक कहावत तो अपने से बना ही लिए हो कि खाली मस्तिष्क शैतान का घर है, तो फिर कहीं न कहीं व्यस्त रखना अपने को जरूरी है। अगर व्यस्त नहीं रखेंगे तो फिर अब शैतान का घर हो जाएगा। यह भी तो तुम्ही ने बनाया है। तो ऐसी स्थिति में मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, ऐसी स्थिति में भीतर के खजाने, भीतर की सुख शांति के प्रति तुम अछूते रह जाते हो और उसकी निंदा भी करने लगते हो, और बस अंगूर खट्टे हैं, इसी बात को अब बार बार दोहराने के अतिरिक्त तुम्हारे पास कोई रास्ता भी, कोई विकल्प भी नहीं बचता।
इसीलिए तो नास्तिकता बढ़ रही है, इसीलिए तो विधर्म भी बढ़ रहा है। नास्तिकता बढ़ने का कारण क्या है? यही है। और आज इंटरनेट का समय है। अब यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि कोई भी एक क्षण के लिए भी खाली रहना नहीं चाहता है। जहाँ जाओ देखो, ट्रेन में देखो, बस में देखो, ऑटो रिक्शा में देखो, जितने लोग हैं हाथ में मोबाइल है, उसी में व्यस्त रहते हैं, अपने को व्यस्त रखते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि अगर इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाए एक सप्ताह भी, तब एक पागलपन छा जाएगा। कितने लोग तो पागल भी हो सकते हैं। तो ऐसा पागलपन ये कौन लाया? ये मनुष्य ही तो लाया, ये हम लोग ही तो लाए हैं। दूसरा कहीं ऊपर से आकर के तो दिया नहीं है। और अपने धन को, अपनी संपत्ति को, अपने आप को निरंतर भूलते गए हैं, निरंतर अब भी भूल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो एक और है कि यहाँ जो जगाने वाले हैं वो भी कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं जो स्वयं सोए हैं, स्वयं खोए हैं और फिर जगाने की चेष्टा कर रहे हैं। वो भी चेष्टा नकली है। मैं नकली इसलिए कहता हूँ कि जब तक आप स्वयं संसार से विमुक्त, आसक्ति रहित नहीं होंगे, तब तक उस अंतरतम की ऊर्जा से आप जुड़ेंगे नहीं, उससे आपका प्रेम नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप पढ़ लिख करके जो भी उपदेश करेंगे, जो भी शिक्षा देंगे, उसका कोई खास प्रभाव सुनने वालों पर नहीं पड़ेगा। यही देखा जा रहा है, यही देखा जा रहा है। आज प्रवचन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आज शिक्षाएं बहुत ज़्यादा दी जा रही हैं। आप YouTube खोलिए और जो मीडिया है खोलिए, प्रवचकों की कमी नहीं है, सुनने वालों की कमी हो गई। शिक्षकों की कमी नहीं है, शिक्षा लेने वालों की कमी हो गई। पहले जो विद्यार्थी होते थे बड़ी उत्सुक कि कहाँ मुझे ज्ञान मिले, कहाँ मुझे विद्या मिले, और आज जब विद्या उनके घर पहुँच गई तो लेने वाला कोई नहीं है। आज विद्या गूगल पर खोज लीजिए, बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं जिसको कभी समझने और सीखने के लिए लोग वाराणसी जाते थे, प्रयागराज जाते थे, तीर्थ स्थलों में जाकर के प्रवचन सुनते थे और गीत भजन कभी कभार कहीं होता था तो जाकर आनंद लेते थे, सुनते थे। आज वह आपके घर आ गया है, लेकिन आप करते क्या है? करते ये हैं कि उसे छोड़कर, उससे जो लेना चाहिए उसे न लेकर के जो नहीं लेना चाहिए उसे भी आप बहुत तेजी से लेना शुरू कर दिए हैं। अश्लीलता बढ़ गई है, जहाँ देखिए अश्लीलता, अनैतिकता यही है। ठीक ही गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा है कि कलिकाल जब आ जाएगा तो उस समय ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करही न दूसरी बात। नर हो या नारी हो, ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके दूसरी चर्चा ही नहीं करेंगे। आज देख लीजिए, टीवी पर देख लीजिए, ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके, ब्रह्म चर्चा को छोड़ करके कौन दूसरा प्रवचन दे रहा है? जो भी कोई नए नए संत हो रहे हैं वो सब सनातन के शास्त्रों को पकड़ ले रहे हैं और शास्त्रों पर अपना रंग रंग के प्रवचन देना शुरू कर दे रहे हैं। अपना भी मत, अपना भी विचार एक ऋषि की तरह, जैसे मानो ऋषि ही हों, वो समाधिस्थ हों, इस तरह से उसकी व्याख्याएं करने लगते हैं। भोली भाली जनता उसमें फंस जाती है। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसरी बात। अब दूसरी बात ही नहीं होगी, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होगी। लेकिन करनी क्या है? कौड़ी कारण मोह बस करहि विप्र गुरुघात। बस यही तो होगा। कौड़ी कारण, पैसा, पैसा
मिलना चाहिए। पैसा नहीं मिलेगा तो बस गुरु जैसे व्यक्तित्व को भी मार दिया जाएगा, गुरु को भी मार दिया जाएगा, ब्रह्मज्ञानी को भी मार दिया जाएगा। बस पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आज अखबार में देखिए, अखबार में इस पुजारी की हत्या हो गई है, उस सन्यासी संत की हत्या कर दिया गया। ऐसे तो अनेक खबरें मिलते हैं। अब ये क्यों, ये क्या हो रहा है बताइए। और जब मैं समझ रहा हूँ कि अगर गिनती की जाए तो अनेकों लोग हैं जो प्रवचन देते हैं, वो प्रवचन का असर कहाँ गया? वो किसके लिए प्रवचन हो रहे हैं? वे लोग सीख क्यों नहीं रहे हैं? जो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही है उसको कोई सीख क्यों नहीं रहा है? जानते हैं इसके भी पीछे एक राज है, कथनी और करनी का राज है। कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। आप देखिए जितने बड़े बड़े संत महात्मा, जो बड़े बड़े आश्रम वाले, बड़े बड़े पैसे जिनके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हैं, जिनके पास, जिनके शिष्य देश विदेश ज़्यादा से ज़्यादा हैं, आप चाहें कि उनके पास बैठकर उनसे हम बात कर लें तो वो संभव नहीं है। उनके इतने अंगरक्षक हैं, इतने पर्दे लगे हुए हैं कि सब पर्दों को चीरते हुए आप वहाँ नहीं जा सकते। सब पर्दों को हटाते हुए आप वहाँ उनके पास जा ही नहीं सकते। वहाँ जाने के पहले आपकी पूरी हुलिया ले ली जाएगी, क्यों आ रहा है, क्या पूछेगा, सब कुछ इस तरह से। कहने का मतलब यह है कि अब आम जनता से जैसे कोई मंत्री मिनिस्टर मिल नहीं सकते जल्दी, उसी तरह से वे लोग भी हैं जो आम जनता से मिल नहीं पाएंगे। लेकिन हमारा सनातन कहता है संत सुखी विचरंत मही। हाँ, संत जो है मही यानी पृथ्वी पर विचरण करते हैं। हाँ, संत जो है जो कहते हैं वो करते हैं। और संतों को धन की, दौलत की, और सारे प्रकार की दुनियावी जो समृद्धि है उसकी क्या ज़रूरत है? जो भीतर देख रहा है, जो भीतर झांक रहा है, जिसको अपने से प्रेम हो गया, वो बाहर किससे प्रेम करेगा? बाहर की उसको कोई तो ज़रूरत ही नहीं है कि वो प्रेम करे। किसी मनुष्य से करेगा और फिर नश्वर चीज़ से करेगा। आप खुद देख लीजिए, का मांगू कछु थिर न रहाई, यहाँ क्या है जो स्थिर रहेगा? ऐसी स्थिति में आप किससे प्रेम करेंगे? नश्वर से करेंगे, किसी शरीरधारी से करेंगे। आपका शरीर जैसे छूटेगा उसका भी शरीर छूटेगा, फिर उससे क्या प्रेम करना है, उससे क्या मोह लगाना है? अगर मोह करना है, अगर प्रेम करना है, अगर मंत्र जपना है, अगर ध्यान करना है, तो जो स्थायी है उसका की जाए, जो प्रभु है उसका की जाए प्रेम। अब यहाँ देखिए गीत, मैं तो कई गीत ऐसे सुन रहा हूँ जैसे कोई भगवान से प्रेम कर रहा हो, लेकिन वो घटित हो रहा है मनुष्य से प्रेम करने में। वो गीत जो है मनुष्य पर गढ़ा गया है, लेकिन इस तरह से तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता है, तुम्ही को बार बार देख रहा हूँ, तुम नहीं हो तो भी तुम्ही को देख रहा हूँ। ये क्या चीज़ें हैं? अरे देखना ही है तो उसको देखो ना, जिसको तुम देख रहे हो, जिसको आज प्रेम कर रहे हो, है वो युवावस्था हमेशा नहीं रहेगी। वो तो कुछ ही वर्षों के बाद उसे घृणा हो जाएगी, तुम्हें नफरत हो जाएगी। इसलिए उससे प्रेम करो जिसका नाम है प्रभु, जिसका नाम है देवी माँ, जिसका नाम है परमेश्वर। उससे प्रेम करो। अगर उससे करोगे तो फिर वो मिटने वाली ऊर्जा नहीं है, वो खंडित होने वाली ऊर्जा नहीं है, उसके जन्म मरण नहीं होते, वो कभी युवावस्था वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं। एक रस जो ऊर्जा बनी हुई है, आज करोड़ों अरबों अनगिनत वर्षों से वही स्थिति रही है, आज भी वही स्थिति है और भविष्य में भी वही स्थिति रहेगी। लेकिन हम और आप ऐसा नहीं करते, यही हम लोगों की गलती है। हम लोग अपना पूरा उम्र किस में बिता देते हैं? थोड़ा सा देख लीजिए, राजनीति में बिताते हैं कि केवल पढ़ने में बिताते हैं
कि लोगों को समझाने में बिता देते हैं, कि मोह माया फैलाने में बिता देते हैं, कि यश कमाने में बिताते हैं, अपना नाम कमाने में बिताते हैं, या धन संपदा अरबों खरबों की कमाने में बिता देते हैं, या कि किसी को कष्ट दे करके मौज मनाने में बिता देते हैं। हम अपना समय कैसे बिता देते हैं, इस पर जरा आप एक बार विचार जरूर कीजिएगा, जरूर सोचिएगा, और यह भी देखिएगा कि जो मैं कह रहा हूँ कहाँ तक सत्य है। मेरे कहने से नहीं, निष्पक्ष होकर विचार कीजिएगा, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ तीर्थों में, मंदिरों में और पूजा स्थलों में भी इतने ठग हो गए हैं कि आपको लूट लेंगे सब। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो मन की बात जान लेता है, जो अंतर्यामी है। सीता माता ने क्या कहा गौरी पूजन में? यही तो कहा कि हे देवी, मैं आपसे अपने मन की बात को कहना नहीं चाहती, क्योंकि कहा तो उसे जाता है जो नहीं जानता। आप तो हमारे बसहु सदा उरपुर सबही के, आप सभी के हृदय में बसती हैं, और मोर मनोरथ जानहुनी के, मेरे हृदय की बात तो आप अच्छी तरह से जानती हैं, इसलिए आपसे क्या कहना है। तो प्रभु आपके हृदय की बात अच्छी तरह से जानता है, कितना प्रेम आप उससे करते हैं, कितना प्रेम आप बंधु बांधवों से, दुनिया के लोगों से करते हैं, वह अच्छी तरह से जानता है। उसको आप ठग नहीं सकते। अगर ठगने की कोशिश करेंगे तो इस दुनिया ही में सबके सामने आप ठगा जाएंगे, और यही देखा भी जा रहा है, आप ठगा जाएंगे। इसलिए दूसरे को ठगने की अपेक्षा सबसे बढ़िया रास्ता है कि आसक्ति को तोड़ करके और अपना प्रेम जो है उस परमात्मा से लगावें, प्रभु से लगावें। हाँ, यहाँ कुछ लोग मुझे गलत समझने की गलत कोशिश कर सकते हैं। वो समझ सकते हैं कि ये सब कुछ छोड़वा देना चाहते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ दो। तुम छोड़ भी तो नहीं सकते हो सब कुछ। कैसे छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जिस को पकड़े हो, पकड़ने के दो तरीके हैं, आसक्ति के सहित, मोह के सहित, और मोह से रहित होकर। तो तुम जो है मोह से रहित होकर के पकड़ लो। मोह से रहित होकर के जो भी कुछ कार्य व्यापार है दुनिया का, वो मोह से रहित होकर के करो, उसमें आसक्त न हो जाओ। अपना ध्यान कहीं लगाओ, किसी, जैसे होता है ना कि पटरानी, बड़े बड़े राजाओं की पटरानी होती थी और रानियां कई होती थी, लेकिन पटरानी एक होती थी। तो उसी तरह से जो है तुम्हारा प्रेम ईश्वर से होना चाहिए, और बाकी जो दुनिया में काम संपादन करने के लिए, कार्य संपादन करने के लिए बाकी जो ऊर्जा है इसमें भी लगाना है। जब तक शरीर है तब तक सेवा है, और सेवा में भी लगाना है। लेकिन याद रखना है कि हम आए किस लिए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है यहाँ आने का, उसको न भूल करके लगाना है। इसलिए कृपया मुझे गलत समझने की गलत कोशिश भी आप मत कीजिएगा। चलिए, इतना सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।